Good morning, grade 9. Hope all of you are fine and the density is clear to you. Now there is a numerical regarding density. That is that if the mass of a 200 centimeter cube of stone is 500 gram, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो इट इज़ मस्ट बी द वॉल्यूम, ये आपके पास वॉल्यूम है और मैस आपको उस बॉडी का दिया हुआ है, स्टोन का दिया हुआ है 500 ग्राम एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ मैस पर वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि मैस आपको ग्राम्स में दिया हुआ है और वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब्स में दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी जो है ये एक सिस्टम में दिया हुआ है। ऐसा यूनिट्स नहीं है लेकिन दोनों स्मॉलर यूनिट्स दिए हुए हैं, सेम यूनिट है तो आप सेम सिस्टम है तो आप इसको एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं ये कंफ्यूज हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इन दोनों यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू द एसआई यूनिट। ग्राम्स को केजीज में डिवाइडिंग बाय 1000, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स। आप उसको कन्वर्ट करके फिर वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। So I hope the numerical is clear to you. The next is there is a do you know. All of you knows कि ये साइड बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये नहीं, जितने भी आपकी बुक में साइड बॉक्सेस हैं आपने उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपके ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन साइड बॉक्सेस में से बनते हैं। सो डू लर्न दीज ऑल्सो। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है दैट द अर्थ एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड अबाउट अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स विद कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी। राइट, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि आप एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये पता है कि अर्थ की जो सराउंडिंग्स हैं, अगर सपोज मैं आपके पास ये शो करती हूँ ये अर्थ है, तो अर्थ की सराउंडिंग्स में आपके पास एक स्पेसिफाइड एरिया तक गैसेस मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर मौजूद है और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जा रहे हैं एक्चुअली गैसेस जो हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स या हैवी पार्टिकल्स हैं, वो अर्थ के करीब कुछ किलोमीटर्स तक, अबाउट 10 to 30 किलोमीटर्स तक गैस का जो मैक्सिमम गैसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट पोजीशन तक, जहाँ पे जाके एटमॉस्फेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। जब उसके वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन उसका मास डिक्रीज़ करता चला जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो इट्स मीन द डेंसिटी इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सप्लेन की है दैट अर्थ एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड अबाउट अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स विद कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी। क्यों डिक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हायर पोजीशंस पे जा रहे हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता जा रहा है, अर्थ की अट्रैक्शन ख़त्म होती चली जा रही है। नियरली हाफ ऑफ इट्स मास इज़ बिटवीन सी लेवल एंड 10 किलोमीटर। मीन अर्थ के लेवल से जो सी लेवल हमारा होता है वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर अबव इन द अर्थ एयर 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम मास, हाफ ऑफ इट्स मास जो है वो एग्जिस्ट करता है और बाकी हाफ ऑफ जो है वो इससे अबव लैटरल एरिया आ जाएगा। अप टू 30 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो अप। तो जैसे जैसे हम हायर पे चलते चले जाएंगे हमारी एयर जो है वो कम से कम होती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड एक चीज़ और आपके पास आती है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोग हाइकिंग करते हैं, हाइट्स पे चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ रहे होते हैं आपको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? एक रीज़न यहाँ पे ये भी आ जाते हैं क्योंकि अर्थ जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं अर्थ का प्रेशर कम होता जा रहा है, एयर कम होती चली जा रही है। जब एयर कम होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए ब्रीथ करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर। अब प्रेशर के लिए आपके पास सबसे पहले मैं आज सामने एक एग्जांपल आपको शो करना चाहती हूँ। लेट आई हैव अ पेन, ठीक है। अब अगर इस पेन की मैं ये निब वाली साइड अपनी फिंगर से प्रेस करती हूँ, एज आई एम प्रेसिंग द फिंगर निब, ठीक है। जब निब को प्रेस कर रही हूँ तो आप फील करोगे कि आपकी फिंगर में पेन हो रही है, ओके। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे एंड को प्रेस कर रही हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग दैट पेन। तो वजह क्या है? वजह इन दोनों केसेस में ये आ रही है कि यहाँ पे निब पे एरिया कम है, एरिया कम है तो जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो सारी की सारी उस पिन के स्मॉलर एरिया से आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मुझे फील हो रही है। लेकिन जब मैं दूसरे एंड पे आती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट निब। जब एरिया ज़्यादा है तो मुझे वो प्रेशर फील नहीं होता, वो प्रेशर पूरे एरिया के ऊपर डिवाइड हो जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने थंब पिन्स देखी होंगी, लाइक दिस इज़ द थंब पिन,
आप लोगों की क्लासेस में यूज़ होती हैं। तो इन थंब पिन्स का क्या होता है कि अगर आप निब, अगर इसकी जो आगे निब है ये शार्प नहीं होगी, जितनी शार्प होगी आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं, हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो वो इजीली कार्डबोर्ड के अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन अगर ये थंब पिन्स शार्प नहीं होगी, मोटी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट बेसिकली द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज प्रेशर। कि आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और छोटा एरिया है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेशर जो है, अगर हम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक हमारे पास छोटा एरिया है, पिन की निब है, और दूसरा आपके पास सॉलिड स्पेस है, ज़्यादा एरिया है, तो अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्मॉलर एरिया पे ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट होगा और बड़े एरिया पे कम प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो दिस इज़ नोन एज द प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर यहीं से आप इसकी SI यूनिट बनाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है दैट द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज़ न्यूटन, एंड द SI यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर square. So the SI unit of pressure is Newton per meter square। जो आपके पास एक क्वांटिटी हम इसको कहते हैं या हम उसे इक्वलेट करते हैं, that is equals to Pascal। So the pressure is going to be measured in Pascal। okay, so what is Pascal? या Pascal को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Pascal is defined as when 1 Newton force is applied on 1 meter square area, it means that 1 Pascal pressure is exerted। okay, अच्छा, इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। एज ऑल ऑफ यू नोज कि हम जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, लेकिन प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। जब प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इट मीन्स द प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। कंप्लीट इट, learn it properly, and all the best, students.